अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है अबूज़र अफरीदी और आप देख रहे हैं कोड विद एआई। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएसएस सेलेक्टर के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। सीएसएस सेलेक्टर सेलेक्ट द एचटीएमएल एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल। एक सीएसएस सेलेक्टर उस एलिमेंट को सेलेक्ट करता है जिसे आप स्टाइल देना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है सीएसएस यहाँ पर लिखा हुआ है सीएसएस सेलेक्टर आर यूज्ड टू फाइंड और सेलेक्ट द एचटीएमएल एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल। वही सेम बात की गई है। फिर लिखा हुआ है कि सीएसएस सेलेक्टर को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो है सिंपल सेलेक्टर्स, जिसमें एलिमेंट सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर आते हैं। इसके बाद कम्बिनेटर सेलेक्टर, स्यूडो क्लास सेलेक्टर्स, स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर, एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स, ये सब शामिल है। और आज की इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे सिंपल सेलेक्टर के बारे में। ठीक है, और बाकी जो 4 सेलेक्टर हैं इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में हम इन्हें भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है दिस इज एलिमेंट सेलेक्टर। द एलिमेंट सेलेक्टर सेलेक्ट एचटीएमएल एलिमेंट बेस्ड ऑन एलिमेंट नेम। ठीक है, यहाँ पर एलिमेंट सेलेक्टर जो है वो एलिमेंट के नाम पर आपके एचटीएमएल एलिमेंट को सेलेक्ट करता है। जैसा कि आप यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पर जो है पैराग्राफ, यहाँ पर जो पी लिखा हुआ है। ठीक है, यानी पैराग्राफ टैग को सेलेक्ट किया गया है और इसे ये प्रॉपर्टी दी गई है। ठीक है, अगर अभी हम इसको प्रैक्टिकल करके देखें तो यहाँ पर जो है मैं एक सेलेक्टर के नाम से एक फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, एचटीएमएल का। ठीक है, यहाँ पर जो है क्लोज कर लेता हूँ और बॉयलर प्लेट के ज़रिए एक एमिट एब्रीवेशन के ज़रिए बॉयलर प्लेट को जनरेट कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है लिख लेता हूँ सेलेक्टर टाइटल में। ठीक है, सेलेक्टर्स, और यहाँ पर जो है ओपन विथ लाइव सर्वर कर देता हूँ इसे। तो हमारा जो HTML फाइल है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर जो है मैं लिख लेता हूँ, सबसे पहले एक डेव बना लेता हूँ। ठीक है, डेव, और सॉरी DIV है, DIV डेव, और इसके अंदर एक लिख लेता हूँ सबसे पहले एक हेडिंग, H1 हेडिंग। यहाँ पर लिख लेता हूँ लोरिम। इसके बाद लिख लेता हूँ एक पैराग्राफ और यहाँ पर जो है लिख लेता हूँ लोरिम। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको देखूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है नज़र आ रहा है हमें पैराग्राफ और हेडिंग टैग। यहाँ पर जो है मैं एक स्टाइल टैग बना लेता हूँ। ठीक है, स्टाइल टैग के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसे इंटरनल सीएसएस कहते हैं। ठीक है, और इसके इसके अंदर हम इंटरनल सीएसएस को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं एक डेव को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी डेव टैग को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसके अंदर इसे दे देता हूँ बैकग्राउंड। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपने अभी याद नहीं करनी। ठीक है, अगर याद हो गई है तो अच्छी बात है, लेकिन आपने इसके बारे में टेंशन नहीं लेना। ठीक है, अगली वीडियो में हम ये सारी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है मैंने बैकग्राउंड ब्लैक दे दिया है। ठीक है, और इसके बाद बैकग्राउंड ब्लैक नहीं, इसे चेंज कर लेता हूँ, जैसा कि लाइट फॉरवर्ड कर देता हूँ। और यहाँ पर जो है पैराग्राफ जो है इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे कलर दे देता हूँ, कलर दे देता हूँ जैसा कि एक्वामरीन। तो अभी अगर मैं इसे देखूँ तो आप देख सकते हैं हमारे एलिमेंट जो है उन पर प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पर डिफाइन की थी। ठीक है, तो आई होप आपको HTML CSS का एलिमेंट सेलेक्टर समझ में आ चुका होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है अब बात करते हैं आईडी सेलेक्टर के बारे में। ठीक है, द आईडी सेलेक्टर uses the ID attribute of an HTML element to select a specific element. The ID of an element is unique within a page, so the ID selector is used to select one unique element. यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक आईडी सेलेक्टर जो है वो आईडी एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करता है, यानी जो
आईडी आपने आईडी एट्रीब्यूट के ज़रिए एक एलिमेंट को दी है, उस आईडी के ज़रिए आप एक एलिमेंट को प्रॉपर्टी दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आईडी जो है एक पेज में, एक वेब पेज में यूनिक होती है, यानी एक आईडी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट की नहीं हो सकती, ठीक है। और एक एलिमेंट की एक ही आईडी होती है और वो यूनिक होती है, यानी वो आईडी किसी और की नहीं होती, किसी और एलिमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस वजह से हम सिर्फ एक एलिमेंट को ही आईडी के ज़रिए स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखा है टू सेलेक्ट एन एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक आईडी राइट अ हैश कैरेक्टर फॉलोड बाय द आईडी ऑफ द एलिमेंट। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आईडी के ज़रिए एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए आपने हैश लिखना होता है और इसके बाद आपने आईडी का नाम, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एक हैश, ठीक है, और इसके बाद पैरा 1 लिखा हुआ है जो कि आईडी का नाम है, ठीक है। अब आपको समझ में आ चुका होगा। और यहाँ पर जो है मैं भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है जैसा कि यहाँ पर मैं एक स्पेन बना लेता हूँ, स्पेन टैग, और इसे आईडी दे देता हूँ, तो जैसा कि इसे आईडी दे देता हूँ 1, ठीक है। अभी अगर यहाँ पर जो है मैं हैश लगाऊँ और इसके साथ लगाऊँ 1, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ जैसा कि लोरिम 5, ठीक है। और इसके बाद कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पर जो है इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ, बैकग्राउंड इसका कर लेता हूँ लाइट ग्रीन। तो अभी अगर आप देखें तो ये हमारा जो स्पेन है उसका बैकग्राउंड जो है वो लाइट ग्रीन हो चुका है। तो इस तरह हम एक आईडी के ज़रिए अपनी एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इस क्लास सेलेक्टर के बारे में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है द क्लास सेलेक्टर इज स्ट्रीम एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट टू सेलेक्ट एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक क्लास राइट अ पीरियड कैरेक्टर फॉलोड बाय द क्लास नेम। यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि CSS क्लास सेलेक्टर जो है वो हम HTML क्लास के ज़रिए, HTML में जो क्लास एट्रीब्यूट होता है उसके ज़रिए सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करने का तरीका ये है कि आपने यहाँ पर जो है ये पीरियड, जिसे पीरियड कहते हैं या आप डॉट भी कह सकते हैं, वो लिखना होता है, और इसके बाद आपने क्लास का नाम लिखना होता है, ठीक है। तो अभी अगर हम इसको प्रैक्टिकल करके देखें, ये याद रखें कि क्लास जो है वो एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट के एक जैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक एलिमेंट के एक से ज़्यादा क्लासेस भी हो सकते हैं। जैसा कि अभी मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर जो है मैं लिखूँ एक डेव, ठीक है, डेव बना देता हूँ। यहाँ पर भी सेम, या फिर ऐसा कर देता हूँ कि सेम डेव को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसे क्लास दे देता हूँ, जैसे इसे हेड, ठीक है। और इसे क्लास दे देता हूँ हेड, इसे भी यही सेम क्लास दे देता हूँ, ठीक है। अभी अगर यहाँ पर मैं लिखूँ डॉट हेड, तो अगर इसके कलर को कर दूँ ब्लू, तो आप देख सकते हैं हमारे टेक्स्ट का कलर जो है वो क्या हो चुका है, ब्लू हो चुका है, ठीक है। तो ये इसे कहते हैं क्लास सेलेक्टर। अभी आपने देखा कि H1 और पैराग्राफ टेक जो है दोनों की क्लास सेम है, इस वजह से दोनों का कलर जो है वो ब्लू हो चुका है। अभी अगर आप दो क्लासेस डिफाइन करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी है जिसे मैं H1 को देना चाहता हूँ, ठीक है,
मगर पैराग्राफ को नहीं देना चाहता, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पर एक स्पेस बनाए, यानी स्पेस बटन दबाए, ठीक है। और इसके बाद एक और क्लास बनाए, जैसा कि मैं H1 क्लास बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप इस तरह भी सेलेक्ट कर सकते हैं .H1, ठीक है। और बाय द वे ये सेकंड क्लास कहलाता है, ठीक है। ये पहला वाला क्लास है और ये दूसरा क्लास है, ठीक है। यहाँ पर मैंने H1 को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर जो है जैसा कि मैं इसे टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी दे देता हूँ सेंटर। तो अभी अगर आप देखें तो हमारा ये जो हेडिंग है हमारा वो सेंटर में आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह आप दो क्लासेस भी डिफाइन कर सकते हैं एक एलिमेंट के। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो है पैराग्राफ 2 है, ठीक है। अगर हम सिर्फ पैराग्राफ को हेडिंग एक पैराग्राफ को कलर एक पैराग्राफ का कलर चेंज करना चाहे तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ इस तरह लिखना होगा कि मैं इसे कट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले पैराग्राफ, ठीक है। और इसके बाद एक डॉट लगा लेता हूँ, ठीक है। और फिर हेड लिख लेता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये है वो पैराग्राफ जिसका क्लास जो है वो क्या है, जिसका क्लास है हेड, उसे क्या दो, कलर दो ब्लू। तो अगर आप अभी देंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है वो ब्लू हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरह आप आईडी के साथ भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर जो है मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है मैं एक स्पेन टेक बना लेता हूँ, ठीक है। स्पेन टेक को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर जो है हैश लिख लेता हूँ और यहाँ पर जो है लिख लेता हूँ 1, ठीक है। और तो अगर अभी हम देखें तो ये क्यों नहीं, यहाँ पर जो है 1, ये मैंने गलत लिखा था। तो अगर अभी आप देखें हमारा जो पेन है वो उसका कलर जो है वो तब्दील हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो है इसका भी चेंज हो चुका है। इसकी वजह ये है कि दोनों को मैंने 1 आईडी दी है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेलेक्टर समझ में आ चुके होंगे। यहाँ पर जो है मज़ीद सेलेक्टर के बारे में बताया गया है कि द यूनिवर्सल सेलेक्टर, अगर आप पूरे पेज को एक किस्म की प्रॉपर्टी देना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है स्टार लिखकर पूरे पेज को ये प्रॉपर्टी दे सकते हैं, यानी पूरे एलिमेंट्स को, जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, ठीक है। जैसा कि मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है लिख लेता हूँ स्टार और इसके बाद करली ब्रैकेट और इसी को कर देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जो पूरा का पूरा टेक्स्ट है वो सेंटर में आ चुका है। इसकी वजह यह है कि हमने तमाम एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया, इसे यूनिवर्सल सेलेक्टर कहते हैं, ठीक है, इस स्टार को। और कह दिया कि इन तमाम एलिमेंट को ये प्रॉपर्टी दे दो। यहाँ पर अगर मैं बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दूँ तो यहाँ पर इसे कर देता हूँ ब्लैक। तो आप देख सकते हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनका बैकग्राउंड मैंने डिफाइन नहीं किया था उन सब का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। तो अब बात करते हैं ग्रुप सेलेक्टर की, यानी हम एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं CSS ग्रुपिंग सेलेक्टर। The grouping selector all the HTML elements with the same style definition. Look at the following CSS code, H1 H2 element have the same style. यहाँ पर लिखा हुआ है कि नीचे अगर आप देखें यहाँ पर 3 एलिमेंट दी गई है, तीनों के जो है प्रॉपर्टीज जो है और स्टाइलिंग जो है वो सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर
इनको इस तरह अलग अलग लिखना एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ये आप की कोड की रीडेबिलिटी को कम कर देता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इट विल बी बेटर टू ग्रुप द सेलेक्टर टू मिनिमाइज द कोड टू ग्रुप सेलेक्टर सेपरेट ईच सेलेक्टर विद अ कामा। तो ग्रुप सेलेक्टर के लिए यानी बहुत से एलिमेंट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए हम जो है कामा का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं H1 लिखा हुआ है, H1 को सेलेक्ट किया गया है, इसके बाद एक कामा लगाया गया है। ठीक है, इसके बाद H2 और पेयर कामा और पेयर पैराग्राफ और पेयर कर्ली ब्रैकेट और इसके बाद दो डिक्लेरेशन की गई है। अगर हम इसको खोलें ट्राई इट योर सेल्फ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं क्लास भी लगा सकता हूँ। यहाँ पर अगर लिखूँ क्लास, ठीक है, और इसको कर दूँ जैसा कि 1 या आई। ठीक है, और यहाँ पर जो है H1 की जगह पर यहाँ पर मैं डॉट आई भी लिख सकता हूँ। ठीक है, भी आगे अगर अभी इसे रन कर दूँ तो आप देख सकते हैं हमारे कोड पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ये सेम ही है। यहाँ पर आप आईडी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं H2 को आईडी दूँ, इसको आईडी दूँ 1, ठीक है, इसको भी आईडी दूँ आई। ठीक है, यहाँ पर जो है मैं लिखूँ हैश और इसके बाद आई। अभी अगर इसको रन करूँ तो आप देख सकते हैं हमारे कोड पर अभी भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है, आप इसे ट्राई कर लेना। यहाँ पे लिखा है सेट द नेक्स्ट कलर द सेट द टेक्स्ट कलर ऑफ पैराग्राफ एलिमेंट टू रेड। यहाँ पर जो है आपने पैराग्राफ भी लिखना है और इसके बाद कलर डिफाइन करनी है। ठीक है, इसके बाद कुछ और क्वेश्चन पूछे गए होंगे, आपने उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।